हेलो स्टूडेंट। चलिए फिजिक्स का जो इन टॉपिक है इन टॉपिक को भी समझ लेते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। चलिए देखते हैं। आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे प्लांक की क्वांटा की संकल्पना कहते हैं। इसके अनुसार प्रकाश में ऊर्जा के सूक्ष्म बंडल होते हैं जिसे फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया 1905 ईस्वी में। ठीक है, और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? क्वांटम की संकल्पना बोलते हैं। इसके अनुसार जो है ऊर्जा का सूक्ष्म बंडल होता है जिसे फोटोन कहेंगे या फिर क्वांटा कहेंगे। हमको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो है फोटोन की ऊर्जा जो होती है, फोटोन की ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर जो होती है एच भी होती है। फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच भी होती है। क्या होती है? ई बराबर एच भी होती है। तो यहाँ पे जब आइंस्टीन के अनुसार जब यह एच भी ऊर्जा जो हमने लिखा एच भी ऊर्जा किसी धातु की सतह पर पड़ता है, यहाँ पे कोई एक धातु बना लिए हैं, ठीक है। ये एच भी जो ऊर्जा है यहाँ से किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यह दो तरीकों से कार्य करता है। कितने तरीके? दो तरीके। पहला तरीका यह है कि पृष्ठ अवरोध को समाप्त करने के लिए, इनका जो पृष्ठ है इसके अवरोध को समाप्त करने के लिए। और दूसरा तरीका यह जो है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए। क्या करने? जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है इसको गति देता है। इसको दो तरीके से, पहला क्या है नियम? पृष्ठ अवरोध को समाप्त करने के लिए। ठीक है, इसका पृष्ठ अवरोध को समाप्त करने के लिए और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए। ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए। ठीक, दो तरह से कार्य करेगा। तो यही एच भी जो ऊर्जा आता है यही किसी धातु की सतह पर पड़ता है और फिर दो तरीकों से कार्य करता है। तो यहाँ से पता होना चाहिए कि ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार यहाँ से ऊर्जा, मिस्टेक हो गया, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार जो एच भी जो होता है, यह ऊर्जा एच भी ऊर्जा जो होता है वह फाई प्लस 1/2 mv स्क्वायर के रूप में होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये एच भी जो ऊर्जा होता है यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलता है एच भी ऊर्जा, फिर 1/2 एच भी स्क्वायर, और किसके होता है? वह 5 प्लस 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए इसको समीकरण 1 माने हैं। यदि भी बराबर भी नॉट हो, क्या हो? यदि भी का मान कितना हो? भी नॉट हो। यहाँ से यदि भी बराबर भी नॉट हो, अगर भी बराबर भी नॉट होगा तो 1/2 mv स्क्वायर बराबर 0 होगा। वह समीकरण 2 इसको माने हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। किसके बराबर होगा इक्वल? यह 0 के इक्वल होगा। कौन? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 से। जब इसमें भी बराबर भी नॉट हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? भी एच भी नॉट होगा। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, यहाँ से समीकरण 1 क्या है? एच, यहाँ पे भी क्या हो गया? अब भी नॉट हो गया। तो जब भी और भी नॉट हो गया तो यहाँ से कितना, इसका मान कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर का मान 0। तो कितना बचा यहाँ पे? 5
प्लस 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे एच भी नॉट बराबर 5। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। अब यही फाई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इस फाई का मान कितना है? एच भी नॉट। तो एच भी बराबर समीकरण 1 क्या है? एच भी बराबर फाई की जगह क्या रखना है? एच भी नॉट, यानी कि एच भी नॉट प्लस 1/2 एम भी स्क्वायर। इसको इस पार लाते हैं। एच भी बराबर के उस पार है प्लस है, इस पार आएगा तो माइनस होगा। एच भी नॉट बराबर क्या होगा? 1/2 एम भी स्क्वायर। यहाँ से एच को, ये भी एच है यहाँ पे, यहाँ भी एच है, तो एच को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। एच को कॉमन करेंगे, भी माइनस भी नॉट बराबर 1/2, जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं दूसरा पेज में। अगर एच भी माइनस एच भी नॉट बराबर एम भी स्क्वायर था, 1/2 एम भी स्क्वायर। यहाँ से क्या दोनों में एच है तो इसको कॉमन करेंगे, भी माइनस भी नॉट बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। ये हो जाएगा, यही अविष्ट व्यंजक है। तो इसका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या प्राप्त हुआ लास्ट में? यही एच इंटू भी माइनस भी नॉट बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। यही अविष्ट व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।